मॉर्निंग पीपल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आंख देख के पता चल रहा होगा राइट, नींद ही नींद है भर भर के। वैसे सर्दी भी हो गई है थोड़ी सी एंड हालत खराब है। कल रात बारिश हुई है जोरों की एंड ठंड शुरू होने वाली है। विंटर इज कमिंग, इसलिए भाई सर्दी हो रही है अभी। मतलब सो के उठो तो सुबह सुबह सर्दी हो जाती है। अजीब सा वेदर है। तो चलेंगे अपन वॉक पे एंड एज पूरा भीगा भीगा हुआ समा है, हम यूज करेंगे वुडलैंड। पहन के तो आने वाले थे, लेकिन कल रात के बारिश में क्या हुआ, जहाँ पे जूते रखते साइड में ऐसे एक खिड़की टाइप से, वहां से पानी आ गया ना, जूता सारा भीग गया। एंड सबसे ज्यादा भीगा है वुडलैंड क्योंकि वो एंड में था। सो इसलिए वही नॉर्मल वाले शूज पहन के जा रहे हैं, देखा जाएगा भाई। बारिश में भी भीड़ भाड़ तो है यहाँ पे। वैसे अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश होनी चालू है, होपफुली हम भीग ना जाए। सो आज पंजागुट्टा की तरफ नहीं जा रहे एंड रैंडम गलियों के अंदर घूमेंगे आज। ये वही सीन नहीं है गली बॉयज का, जो गाना था ना, मेरे गली में गली 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 में, वैसा ही लग रहा है ना। एंड जितना मैं गली में घुसता जा रहा हूँ उतनी ही जगह यहाँ पे बप्पा की पूजा हुई है एंड दैट्स अ गुड थिंग। गुड नहीं, दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड देखते हैं कहाँ निकलेंगे हम। वाओ, इट्स अ एचडी स्क्रैम्बलर, लुक्स गुड। लेके हम आ गए वापस एंड किसी ने कमेंट किया था मेरे एक वीडियो पे कि वो भी एक्चुअली 75 हार्ड कर रहा था एंड ही वाज लाइक कि इस चीज़ से फेम नहीं मिलता एंड वायरल नहीं होंगे। वैसे ये वायरल होने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट डूइंग इट टू चेंज माई लाइफस्टाइल एंड लाइफस्टाइल तो चेंज हो गई भाई। एंड व्लॉगिंग का ये मतलब होता है वीडियो लॉगिंग, ठीक है, कि आप एक ट्रैक रखते हैं आपके डेली एक्टिविटीज का। सो वो भी एक रीजन है डेली व्लॉगिंग करने का। एंड द मेन थिंग इज अपनी लाइफ तो ट्रांसफॉर्म कर ली, अब लोगों की भी कर लेते मदद, है ना। वॉक के बाद पी लेते हैं थोड़ा सा दूध एंड करेंगे भाई डेली टास्क, फिर उसके बाद कंप्लीट। तो वेलकम बैक गाइस। वैसे सर्दी हो गई थी इसलिए हम क्या किए, थोड़ा सा दवाई खा के ब्रेकफास्ट करने के बाद सो गए थे एंड सो के उठने के बाद अभी ठीक लग रहा है। एंड पता नहीं वेदर चेंज की वजह से ना सर्दी फ्रीक्वेंटली बार बार हो रही है। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ने ना इम्यूनिटी की वाट लगा दी है लिटरली। एंड दवाई खा के उठने के बाद फीलिंग फाइन। नाउ विल कंटिन्यू विथ ऑल आवर टास्क्स आफ्टर लंच। Let's take the camera is rolling and welcome back to the new story time, या फिर बोल सकते हैं अपन बुक रीडिंग वाला पार्ट। एंड एज बुक रीडिंग वाला पार्ट इज कंप्लीटेड, सो वैसे गले में खराश, सर्दी एंड थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से थोड़ी सी आवाज भी बदली बदली लग रही होगी, राइट। So today's chapter that we started is a long chapter and the name of the chapter is Find Flow in Everything You Do. What do you mean by flow? Flow से आप क्या समझते हैं? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। So क्या सोचा आपने? फ्लो का मतलब वही होता है राइट, कि नदी में पानी जैसा बहता जा रहा है, आप भी अपने ख्यालों में, ख्वाबों में हर कहीं बहते जा रहे हो, बोल सकते हैं। वन ऑफ द डेफिनेशंस इज लाइक दैट। बट एक्चुअल में फ्लो ये होता है, सोचो यू आर गिवन अ टास्क, आपको एक काम मिलता है। काम हम बोल सकते हैं कि कोई गेम खेलने का टास्क मिला है आपको, जस्ट लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी और वैलोरेंट और GTA 5, ठीक है। एंड उसमें आप जब खेलना चालू करते हैं, कभी आपको ऐसा लगता है, अगर वो गेम आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई यार एक एक मिनट कैसा जा रहा है पता नहीं चल रहा है, ऐसा टाइप का फील होता है, राइट। कभी आपको ऐसा नहीं फील होगा कि यार 1 घंटा खेलने का था, 1 घंटा खत्म ही नहीं हो रहा है। उल्टा 1 घंटे के अलावा 2, 3, 4 घंटे हो जाते हैं, आप खेलते ही रहते। बिकॉज उसमें क्या होता है ना, यू हैव ए ऑब्जेक्टिव, यू हैव ए मिशन
जो कि आपको करना है। यू नीड टू बीट द बॉस और यू नीड टू बीट द अदर टीम, जहां पे कि आपका एक ऑब्जेक्टिव है। एक ऑब्जेक्टिव के लिए आप उसमें पूरा फ्लो में घुस जाते हैं। एंड वही फ्लो आप देख सकते हैं कि अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मली आपको अगर बोला जाए कि 1 घंटा जॉगिंग करो, तो वो नहीं कर पाओगे आप, कोई नहीं कर पाएगा, ना ही मैं कर पाऊंगा। बट अगर हम बास्केटबॉल या फुटबॉल खेल रहे हैं, तो तब हम जो भाग दौड़ करेंगे वो हमको कभी पता नहीं चलता यार कितना भाग दौड़ कर लेते हैं। बट नॉर्मली में उतना जॉग नहीं कर पाओगे, ना ही उतना रनिंग कर पाओगे, ये आप सबने देखा होगा। सो जब आप फ्लो में घुस जाते हैं ना, तो कोई टाइम का सेंस नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, बस आप उस काम में मगन हो जाते हैं। मगन इज द परफेक्ट वर्ड फॉर द फ्लो। उस काम में आप मगन हो जाते हैं। सो फ्लो में घुसना बहुत ही ज्यादा जरूरी है टू फाइंड योर इकिगाई। सो ऐसे कुछ टास्क होते हैं। सोचो आपको बोल दिया जाए कि एक डिफिकल्ट सा मतलब किताब पढ़ने के लिए, एक सोचो एक बंदा जो कि मतलब कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है, उसको अगर डेटा साइंस पढ़ने के लिए बोला जाए, देन दैट्स गोइंग टू बी अ टास्क फॉर हिम, बिकॉज ना उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा, ना उसको कोई चीज समझ में आ रहा होगा, एंड दैट्स वाई उसको वो चीज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। एक 5 मिनट का क्लास भी उसके लिए 1 घंटे के समान होगा। सो उसमें फ्लो अटेन अगर उसने कर लिया, तो फटाफट 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 सारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्लो अटेंड करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू नो द ऑब्जेक्टिव, कि आप वो क्या चीज कर, आप वो क्यों कर रहे हैं। देन आपको ये जानना जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो टाइम खत्म नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि आप ये कर रहे हैं एंड इस चीज के लिए कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बॉल को ड्रिबल करके डाल रहे हैं बास्केटबॉल में, बास्केट में, ताकि आप पॉइंट्स के हिसाब से टीम से जीत सके। अब आपको रूल पता है, देन द गेम इज गोइंग टू बी सिंपल एंड इजी फॉर यू। बट आपको वो चीजें नहीं पता है कि क्यों खेल रहे हैं आप, क्या खेल रहे हैं आप, किस लिए खेल रहे हैं आप, तो आपके लिए टास्क डिफिकल्ट हो जाता है। सो हाउ टू अटेन फ्लो, क्या क्या ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स है वो हम आपको आगे बताएंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं आज के चैप्टर का, वो ये है कि लाइफ में फ्लो क्यों जरूरी होता है। सो ये होता है कि आपके लिए इजी टास्क जो होते हैं उसमें आप हमेशा फ्लो फाइंड आउट कर लेंगे। प्लेइंग अ गेम, डूइंग अ रेगुलर टास्क, खाना पीना या अल्कोहल पीना, या फिर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी। सो ये सब में आप इजीली फ्लो में घुस सकते हैं, आप घुस भी जाते हैं, सब घुस जाते हैं। बट जब बात आती है थोड़े से चैलेंजिंग टास्क की, ठीक है, जो सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क होता है, वहां पे एंजाइटी होने लगती है कि अचानक से आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, ठीक है, आपको बोल दिया जाए कि भाई एक एपीआई वाला प्रोजेक्ट है वो बना दो, नहीं बना पाओगे सडनली, राइट। एंजाइटी हो जाएगी, भाई साहब ये क्या होगा, ये कैसे बना ले हम, ऐसे एंजाइटी हो जाएगी। सो ऐसा भी नहीं कि भाई फटाक से आप मुश्किल वाला टास्क पकड़ लो, बट थोड़ा सा इजी सा टास्क पकड़ो। ये जो मैंने एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल के हिसाब से सोचो आपको कोई बोलता है कि भाई पाइथन सीख ले। सो पाइथन इज ए इजी लैंग्वेज, ठीक है, तो पाइथन सीखना विल बी इजी फॉर यू। आपको कोई बोल दे डायरेक्ट एपीआई पे काम कर, तो मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो पाइथन सीखना विल बी अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर यू, एंड ऑल्सो वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए कंपेल करता है। सो वो वैसे आप टास्क कर सकते हो कि आप फ्लो बनाए रखें अपने बेटरमेंट के लिए, एंड धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाए। सोचो आप पाइथन सीख लिए, उसके बाद नंपाई सीखे, उसके बाद पांडास सीखे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाओ। एंड जब आपका पाइथन का अंडरस्टैंडिंग पूरा हो गया, ठीक है, जब आपका पहले टास्क का अंडरस्टैंडिंग हो गया, देन आपका सेकेंड टास्क में ना मन लगेगा ही लगेगा, बिकॉज आपको उस चीज में इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। सो दैट्स द वे टू अटेन फ्लो। एंड बहुत सारे नए नए तौर तरीके हम आगे के चैप्टर में, आगे इसी चैप्टर में सीखेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस। एंड आज हम करेंगे शायद लेग डे या फिर बैक डे, कोई तो वर्कआउट रूटीन करेंगे।
वैसे भी मतलब ये होता है कि 75 हार्ड में मैं अभी अपना वर्कआउट रूटीन तो त्याग नहीं कर सकता, तो इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। एंड ये होता है कि बीच बीच में यार अभी वेदर ऐसा चल रहा है तो सर्दी हो ही जाती है। ओके, सर्दी होने से क्या है, मैं जो बेस्ट स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ जब मेरे को अचानक से लगता है कि हाँ सर्दी हो गई, बुखार से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, खाना खा लेता हूँ, दवाई खा के एक मस्त 2-3 घंटे का नैप ले लेता हूँ। एंड उससे क्या होता है ना, 2-3 घंटे के नैप के बाद थोड़ा सा बेटर फील होने लगता है एंड यू आर रेडी टू डू योर टास्क। एंड जब तक आप वर्कआउट करते रहते हैं ना, मैं फ्लो में घुस चुका हूँ वर्कआउट करने का। पहले ना मतलब बहाने ढूंढता था कि जिम से कैसे छुट्टी लूं, बट अभी मैं एक फ्लो में घुस चुका हूँ, तो वो रूटीन में कंटिन्यू ना करूँ तब मेरे को बीमार जैसा फील होता है। एंड वो रूटीन को मैं कंटिन्यू करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जिमिंग रूटीन एंड 75 हार्ड के फ्लो में घुस सकता हूँ, आप कह सकते हैं। आज अभी के लिए, आज के लिए भाई, आज और भी चीजें बाकी है। सो अभी के लिए इतना ही, आगे के वीडियो में देखते रहिए क्या क्या करते हैं। टाइम फॉर जिम नाउ, अभी निकल रहे अपन जिम के लिए एंड थोड़ा और रेस्ट लेने के बाद अभी फाइनली वी आर फिट एंड फाइन एंड वर्कआउट कर पाएंगे आज। और यार ऐसा लग रहा था वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, एंड अभी लास्ट कुछ दिन बचे हैं तो दबा के वर्कआउट करते हैं। आज ये चलने नहीं वाले, लेग डे किया हुआ है एंड बहुत मुश्किल से आ रहे हैं यार, लेकिन काफ मसल्स ना हुआ है यार, ये दिख नहीं रहा है इसमें, अलग लेवल का पंप तो हुआ है काफ मसल में। सीन्स आफ्टर लेग डे लिए है हमने शॉपिंग, केले, अंडे, इधर है प्याज, टमाटर लेने आए हैं हम रतन दी। भाइयों मेन प्रॉब्लम तो अभी शुरू होगी लेग डे में, रूम तक पहुंचने में। मतलब काश लिफ्ट होता यार, लेकिन लिफ्ट होता तो मजा ही आ जाता है ना, प्रॉब्लम नहीं होता। कोई नहीं, चढ़ जाते हैं। आज डिनर में वैसे ही बनाने वाला अंडा बिरयानी, देखिए आगे रेसिपी। के बाद काफ दिखते हैं कुछ ऐसे, ओ पकड़ लिया। एंड लेग डे के बाद ना काफ फ्लेक्स करना सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज होता है। पकड़ लिया भाई क्रैम्प, जो क्रैम्प पकड़ता है ना अलग लेवल का होता है वो, भाई साहब बहुत पेनफुल होता है। रेसिपी में है हाई प्रोटीन वाला वेज बिरयानी, अंडे भी है, सोयाबीन भी है। व्हेन लाइफ गिव्स यू सोयाबीन, यू नो हाउ टू ट्रीट इट, राइट। मसाले वसाले डालो, फ्राई कर डालो। ड्राई मसालों की बारी, स्टार्टिंग विद सरसराते हुए जीरा। इसके साथ हम क्या करेंगे, फिर डाल देंगे दूसरे मसाले, एक सिनेमन स्टिक, एक बड़ा इलायची, 3 छोटे इलायची, 2 और 3 लौंग, एक स्टार अंसी डाल देंगे इसमें। सोयाबीनों को करेंगे हम फ्राई। जब 1 या 2 सोयाबीन हो तो उसको बोलेंगे सोयाबीन, ज्यादा हो तो सोयाबीनो। बहुत ही बुरा जोक था, इनो इग्नोर करो। देंगे हम इसमें गाजर और टमाटर। गाजर का साइज तो ज्यादा ही बड़ा है पर चलता। अंडों को करेंगे हम फ्राई। फ्राई होके रेडी है। जब तक ऐसा गोल्डन ब्राउन नहीं होता, अंडा करी या अंडा बिरयानी खाने में मजा भी नहीं आता। टाइम टू ऐड सम वाटर। डाला हमने थोड़ा सा बादशाह का बिरयानी मसाला एंड इसको ढक के होने देंगे कुक। इसको ढक के कुक होने देंगे हम। सो गाइस रेडी है हमारा अरे अंडा किधर है? ओ अंडा हमने डाला ही नहीं था, सॉरी। फाइनली रेडी होके तैयार हमारा अंडा बिरयानी। अभी खाएंगे इसको, भूख लगी। तो रेडी है अपना अंडा बिरयानी। इट्स अ थम्स अप, सो यू शुड ईट इट। एंड मेरे दोस्तों ये रहा पोस्ट वर्कआउट वाला सेल्फी। सो गाइस डिनर हो गया कंप्लीट, पानी वाला टास्क भी है रीच्ड एंड ऑल द टारगेट्स टुडे आर कंप्लीटेड। एंड अभी चले हम सोने, बिकॉज तबीयत भी ठीक नहीं है यार, एंड कल सुबह जल्दी उठना भी है एंड वी नीड टू कंटिन्यू द जर्नी। आगे कौन सी जर्नी? 75 हार्ड, बिकॉज बहुत जल्द ही 75 हार्ड इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड एंड सक्सेसफुली 54 डेज हो गए ये करते करते, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। मुझे नहीं लगता था भाई मैं इतना दूर भी पहुंचूंगा, बट पहुंच गए आप लोगों के सपोर्ट से। एंड आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं मेहनत भाई,
So if you like the video, please like, share and subscribe to AB Wanderer. So till then, stay tuned guys.